नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आज़ादी के महत्वपूर्ण पन्ने भारत छोड़ो आंदोलन पर, जिसका साल था 1924। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ ब्रिटेन और उसके सहयोगी थे, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली जैसे शक्तिशाली देश। ब्रिटेन उस समय भारत को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा मानता था। भारतीयों से अपेक्षा की जा रही थी कि वे भी इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें, लेकिन सवाल यह था कि क्यों? जब भारत अभी तक खुद गुलाम था तो वो किसी और की आजादी के लिए क्यों लड़े? कांग्रेस और भारत के लोगों के मन में यह सवाल गहराई तक बैठ गया था। अंग्रेज सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए थे, यह कहने कि युद्ध के बाद भारत को कुछ हद तक स्वराज्य दिया जाएगा, पर प्रस्ताव इतने कमजोर थे कि महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने उसे ठुकरा दिया। गांधी जी ने कहा, यह प्रस्ताव तो जैसे खोखला चेक है जिसे नकद नहीं कराया जा सकता। अब लोगों का सब्र टूट चुका था। भारत की जनता को लगने लगा कि अब और इंतजार नहीं। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 8 अगस्त 1942, मुंबई। तब बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। वहां गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। हम अब केवल एक ही मंत्र देंगे, करो या मरो। उनके शब्दों ने पूरे भारत में बिजली सी दौड़ा दी। लोगों ने एक स्वर में कहा, भारत छोड़ो। यही बना आंदोलन का नाम, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन जैसे ही आंदोलन का बिगुल बजा, अंग्रेज सरकार डर गई। अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद समेत लगभग सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, पर जनता अब रुकने वाली नहीं थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन जनता के हाथों में चला गया। गांव गांव, शहर शहर लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत छेड़ दी। रेल की पटरियां उखाड़ी जाने लगी, तार काटे गए, सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा फहराया गया। छात्रों, किसानों, स्त्रियों, सबने भाग लिया। कहीं उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो शुरू किया, जो भारत छोड़ो आंदोलन की खबरें पूरे देश में फैलाता था। कहीं अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। कहीं जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत संगठनों से अंग्रेजों को ललकारा। अंग्रेज सरकार ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। गोलीबारी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, प्रेस सेंसरशिप। लेकिन इस बार भारतीय जनता पीछे नहीं हटी। लोगों के दिलों में एक ही बात थी, अब या तो आजादी मिलेगी या जान चली जाएगी। आंदोलन कोई संगठित सेना नायक युक्त अभियान नहीं रहा, बल्कि यह एक जनविद्रोह बन गया था। 1942 से लेकर 1944 तक कई जगहों पर यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। अंग्रेज सरकार ने इसे दबा तो दिया, पर वो ये समझ गई कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव है। जनता का मन बदल चुका था और यही सबसे बड़ी जीत थी। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। लाइट 1945 46 में जब अंग्रेजों ने भारत पर दोबारा शासन चलाने की कोशिश की, तब वे महसूस कर चुके थे कि अब भारत को रोकना मुमकिन नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन भले तत्काल आजादी न दिला सका, लेकिन उसने भारत के हर कोने में स्वराज का ज्वालामुखी भड़का दिया। ब्रिटिश राज की नींव वहीं से हिल गई थी। देखे आगे के संफोटन। और 3 साल बाद 15 अगस्त 1947 को वह सपना सच हुआ। भारत सचमुच आजाद हुआ।